और शुरुआती रुझानों में जबरदस्त तरीके से एनडीए ने बढ़त बना ली है। आपको बता दें यूपी में 6 सीटों पर बीजेपी आगे है। ये बड़ी खबर इस वक्त की 9 के 9 सीटों पर जो रुझान है वो तकरीबन आने शुरू हो गए, यानी सभी सीटों पर जो काउंटिंग है वो शुरू हो गई है। 3 पर सपा आगे, 6 पर बीजेपी आगे। लेकिन जो तस्वीर महाराष्ट्र से आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। महाराष्ट्र में महायुति यानी एनडीए 39 सीटों पर आगे है शुरुआती रुझान में, और इंडिया ब्लॉक यानी महाविकास आघाड़ी सिर्फ 7 सीटों पर ही अभी आगे बना हुआ है। इसी तरह से झारखंड के जो शुरुआती रुझान है उसमें बीजेपी प्लस 18 सीटों पर आगे है, और जो इंडिया ब्लॉक है वो सिर्फ 6 सीटों पर आगे है। तमाम राज्यों में और बाई इलेक्शन के शुरुआती रुझान बेहद चौंकाने वाले और इंटरेस्टिंग फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में 39 सीटों पर बीजेपी प्लस और इंडिया सिर्फ 7 पर। सीसामऊ में सपा प्रत्याशी एक बार फिर आगे हो गए हैं, और यहां पर ये काफी देर तक चलता रहेगा आगे पीछे वाला खेल। रुझानों में नसीम सोलंकी आगे निकल गई हैं एक बार फिर से। हमारे तमाम संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ न्यूज रूम से मेरी सहयोगी अंजलि भंडारी भी लगातार जुड़ी हुई हैं। अंजलि, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, महाराष्ट्र के रुझान बेहद चौंकाने वाले हैं, और चौंकाने वाले रुझान झारखंड के भी हैं शुरुआत में। लगता है अंजलि तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा से कोशिश। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर सीसामऊ कि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में अभी महत्वपूर्ण सीट है, और दोनों ही पार्टियां जो हैं वो अभी कांटे की टक्कर है। समाचार संपादक वरुण गोयल जी हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। वरुण जी, अभी उत्तर प्रदेश की अगर बात यहाँ पर की जाए तो बहुत महत्वपूर्ण रुझान यहाँ पर आ रहे हैं शुरुआती तौर पर। शुरुआती आधे घंटे में अंजलि हमारे पास सभी 9 सीटों के रुझान आ गए हैं। सबसे पहले हम रुझान बता रहे हैं, सीसामऊ से नसीम सोलंकी समाजवादी पार्टी के आगे चल रहे हैं। फूलपुर से दीपक पटेल बीजेपी के वो आगे चल रहे हैं, मुत्तबा सिद्दीकी से उनका मुकाबला था। करहल पर सबकी नजर है, गढ़ है, और तेज प्रताप यादव यहां से आगे चल रहे हैं। कुंद्रकी से हाजी रिजवान सपा के वो आगे चल रहे हैं, रामवीर सिंह पीछे हैं। कटेरी से धर्मराज निषाद जो है बीजेपी के वो आगे चल रहे हैं। मजवा से बीजेपी की सुचिस्मिता मौर्य वो आगे चल रही हैं। मीरापुर आरएलडी यानी बीजेपी गठबंधन में ये सीट है, उससे मिथिलेश पाल आगे चल रहे हैं। गाजियाबाद से संजीव शर्मा आगे चल रहे हैं, ये गाजियाबाद बीजेपी का मूलतः गढ़ माना जाता है। और खैर से बीजेपी आगे चल रही है, मतलब 6-3 की स्थिति है। कमोबेश नतीजे ऐसे आएंगे ऐसा लग भी रहा है, पर शुरुआती रुझान में बीजेपी ने 6-3 से बढ़त बनाई हुई है, यानी जो लोकसभा में डेंट था उसे कहीं ना कहीं बीजेपी यहां कवर करती हुई दिख रही है। लेकिन शुरुआती रुझानों में जिस तरीके से बीजेपी की बढ़त है, या बढ़त आगे तक कितनी बरकरार रहेगी वरुण जी, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है खासकर ऐसे चुनावों में। और ये चुनाव तो ये उपचुनाव भले ही है, लेकिन आगे का यूपी के आगे का रास्ता तय कर देंगे यहाँ पर। देखिए, जैसे सीसामऊ है, जैसे कुंद्रकी है, जैसे करहल है, ये माने जाते हैं सपा के गढ़ है। अब जो गाजियाबाद की सीट है, जो कटेरी की सीट है, ये ऐसा लग रहा है कि बीजेपी निकालेगी। सीसामऊ में शुरुआती उलटफेर हुआ था, लेकिन क्योंकि वो हॉट सीट है, हाई प्रोफाइल सीट है, चर्चित सीट रही है, विवादित सीट रही है, तो ऐसी कुछ सीटों पर नजर है। लेकिन क्योंकि लोकसभा में बीजेपी को सबसे बड़ा डेंट या सबसे बड़ी उम्मीद थी, नुकसान वहीं हुआ था, तो बीजेपी अगर यहां पर अच्छा प्रदर्शन करती है तो 27 का सेमीफाइनल जो है उससे पहले एक ट्रेंड सेट होगा कि उत्तर प्रदेश में बाबा जो है उनका जलवा बरकरार है। और उस लिहाज से अभी 6-3 का जो फिगर हमारे स्क्रीन पर ऊपर चल रहा है वो यही बता रहा है कि अभी जलवा बरकरार है। शुरुआती रुझान है, लेकिन शुरुआती रुझान में बीजेपी ठीक ठाक बढ़त बनाए हुए है। और क्योंकि जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा जो था उस पर मोहर लगती है या नहीं, वो भी आज के जो नतीजे हैं उत्तर प्रदेश उपचुनाव के वो तय कर देंगे। एक है तो सेफ है, काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर रहे, चर्चाओं में रहे, कई तरीके की पोस्टरबाजी यहाँ पर हुई। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि इन 9 सीटों पर अगर बात की जाए जो उपचुनाव यहाँ पर हुए हैं, उस पर बयानबाजियों से ज्यादा पोस्टर वॉर देखने को मिली, और एक बहुत बड़ा संदेश यहाँ पर देने को मिला। हालांकि सबने अपने अपनी तरीके से इन पोस्टरों की परिभाषा तय की थी। वरुण जी, देखिए, आज का जो चुनाव है उसे आप पूरे मिनी भारत की एक झलक कह सकते हैं। 2 राज्यों में पूरे चुनाव हैं, 15 राज्यों में उपचुनाव है, मतलब भारत का हर हिस्सा कवर हो रहा है। तो आज के नतीजे बताएंगे कि एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, ये वाली बात। देखिए, एक अपडेट हमारे यहाँ पे आया, अभी बड़ी खबर आ रही थी कि अब मीरपुर से जो है सपा के प्रत्याशी आगे हो रहे हैं। ये ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन जो ये नतीजे हैं ये तय करेंगे कि क्या हरियाणा के बाद महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव ये बताएंगे कि जो 4 जून को हुआ था वो महज
बीजेपी के लिए तुक्का था, मतलब कांग्रेस के लिए तुक्का था, बीजेपी की स्ट्रैटेजी ठीक नहीं थी, और देश में बीजेपी का जो माहौल है वो कायम है या नहीं, आज के नतीजे बहुत कुछ तय करेंगे। इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए वरुण जी, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इंडिया गठबंधन ने जो लोकसभा चुनाव में जो दम भरा था, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है रितेश, ये महत्वपूर्ण की बात इसलिए है क्योंकि इंडिया गठबंधन का जादू लोकसभा चुनाव में जो चला था वो इन उपचुनावों में किस तरीके से चलता है ये देखना होगा। हरियाणा में हालांकि स्थिति जो थी वो दूसरी दिखी यहाँ पर, लेकिन इंडिया गठबंधन का वो जादू दोबारा चलाने की कोशिश यहाँ पर। देखिए, अब ये अभी फिलहाल हम झारखंड में देख रहे हैं कि ठीक ठाक फाइट वो दे रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में तो खैर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, बीजेपी आगे दिख रही है, महाराष्ट्र में बीजेपी कहीं आगे नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चुनाव के नतीजे हैं फिलहाल वो हरियाणा की तर्ज जैसे हो सकते हैं, पर शुरुआती रुझान है हरियाणा में तो शुरू के 1.5 घंटे में कांग्रेस ने सरकार बना ही ली थी, जलेबियां बट गई थी, बाद में सब पलट गया था। तो अभी देखते हैं आने वाले 1.5 घंटे में क्या होता है। चलिए, बिल्कुल वरुण जी से आगे भी हम अपडेट यहाँ पर लेते रहेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार अभी देखिए सियासी समीकरणों को समझने की बहुत महत्वपूर्ण है विषय है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश की अगर बात की जाए और यहाँ की 9 सीटों पर उपचुनाव की अगर बात यहाँ पर की जाए, बीजेपी की बढ़त यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। शुरुआती रुझानों में कहा जाता है कि शुरुआती रुझानों में अगर ये बढ़त यहाँ पर हो रही है तो आगे कम से कम मानकर चलिए आपकी 10-11 बजे तक जो है वो मेन तस्वीर जो है वो यहां पर साफ होती नजर आएगी रितेश। लेकिन अब समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में जो कुल यहां पर टफ टू टफ फाइट यहां पर दिख रही है मतगणना के बाद, जो ये मतगणना यहां पर हो रही है और जो रुझान यहां पर सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं यहां पर संकेत जरूर दे रहे हैं कि देखिए इस बार के उपचुनाव जो है वो तस्वीर और तकदीर कई पार्टियों की तय करने वाले हैं। रितेश, बिल्कुल ठीक कहा आपने अंजलि, काफी कुछ दिशा और दशा तय कर देंगे ये उपचुनावों के नतीजे। सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा जी वहां से जुड़ चुके हैं बीजेपी पार्टी ऑफिस से। टीएन मिश्रा जी, किस तरह से अभी के रुझान दिखाई दे रहे हैं और उसको लेकर वहां पर किस तरह की हलचलें हैं? यहाँ पर क्या बीजेपी कार्यालय में उत्साह है, कुछ नेता यहाँ पहुंचे हैं सुबह सुबह, लेकिन जितने हैं उत्साहित हैं और अभी उनका जो है विक्ट्री वाली स्थिति में बताने लगे हैं। वो दावा तो कर रहे हैं कि सभी सीटें हम 9 सीटें जीतेंगे, भले कहीं 3 जगह सभा भी आगे चल रही है, तो उत्साह किन लोगों में है। और ये सही बात है, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत मेहनत की चुनाव के लिए, लगातार वो दावा करते रहे कि 9 सीटें जीतेंगे। अरे परिणाम दोपहर बाद जब आए तो पता चले कितने जीतेंगे, लेकिन इतना जरूरत अभी जो बढ़त भाजपा को 6 सीटों पर मिल रही है, तो इससे इनके उत्साहित नेता और कार्यकर्ता और भाजपा कार्यालय में उत्साह का माहौल बना हुआ है। टीएन मिश्रा जी, एक और सवाल आपसे, चूंकि अभी शुरुआती रुझान 6-3 यहां पर नजर आ रहा है, अगर यही परिणामों की तरफ परिवर्तित होता है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी, बहुत अच्छा रिटर्न होगा 24 के चुनाव यानी लोकसभा के नतीजों के बाद। एकदम आप सही कह रहे हैं। देखिए अगर इस बार जो है ये लिटमस टेस्ट माना जा रहा है बीजेपी का, अगर 2027 के चुनाव में जो है ये भाजपा इस बार जीत जाती है और ये 6 सीटें मान लिया इसको मिल जाती है, तो तब इसका तभी जीत मानी जाए, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने दावा कर रहा था सारी सीटें जीतेंगे। अखिलेश यादव लगातार कहते हैं सारी सीटें जीतेंगे, कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं सारी सीटें जीतेंगे। तो अभी के परिणाम तो बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है यहाँ पर हाथी में आ गया है। तो लोकसभा में उसका जादू चला था, विधानसभा उपचुनाव में नहीं चल पाया है, और यही स्थिति है कि भाजपा का मनोबल भी बढ़ा है। भाजपा ने इस बार जो पूरी मेहनत से बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर से चुनाव में सारी ताकत, जो कि 32 मंत्री लगातार चुनाव में लगे रहे, कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ एक सीट पे 3 बार गए और उन्होंने लोगों को जागरूक किया भाजपा की नीतियों से, अपने लॉ एंड ऑर्डर से और अपने प्रदेश के विकास को लेकर के लोगों को जागरूक किया, और विपक्ष के गठबंधन को भी उन्होंने और कटेंगे बटेंगे सिद्धांत को भी खूब उन्होंने सुनाया। तो ये माना जा रहा है कि इसका फायदा जो है अब भाजपा को मिल सकता है। बिल्कुल टीएन मिश्रा जी, तो यूपी की सभी 9 सीटों पर जो रुझान है वो आ गए हैं, लेकिन जो महाराष्ट्र के अभी रुझान आ रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। बीजेपी प्लस की जो बढ़त है वो 46 सीटों पर आ गए, दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक सिर्फ 6 से 7 सीटों पर ही आगे बना हुआ है। लेकिन एक बार फिर से अपने खास मेहमानों का रुख करते कीर्ति निधि जी, शुरुआत आपसे एक बार फिर से। सभी 9 सीटों पर रुझान आ गए हैं, शुरुआती रुझान है, आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हुआ है। 6 सीटों पर भाजपा आ गए हैं, 3 सीटों पर सपा आ गए हैं। शुरुआती रुझान में तो थोड़ा नुकसान ऐसा नजर आ रहा है आपके लिए? रितेश जी, अभी आकलन करेंगे तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी 3 सीटों पे है, तो भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर है। लेकिन 1-1.5 घंटे बाद कुछ तस्वीर साफ होगी 10 बजे तक। लेकिन जो बात कही जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटें थी और समाजवादी पार्टी की 4 सीटें,
5 और 4 के रेशियो पे चुनाव हो रहा। अब चुनाव परिणाम तय करेंगे कि समाजवादी पार्टी 4 से कितना आगे बढ़ी या भारतीय जनता पार्टी 5 से कितना आगे। और भारतीय जनता पार्टी तो लोकसभा चुनाव में भी जिस तरीके का दम भर रही थी कि 80 की 80 जीतने के बाद जो सर्वे तमाम चैनलों पे आए वो भी इसी तरीके के आ रहे थे जी। कोई समाजवादी पार्टी को 2 सीट, कोई समाजवादी पार्टी को 3 सीट, कोई समाजवादी पार्टी को 1 सीट दे रही थी। तो गठन के बाद समाजवादी पार्टी नंबर 1 उत्तर प्रदेश में 37 सीटों के साथ देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बन गई। और गठबंधन की बात करेंगे तो 43 सीटों पे समाजवादी लेकिन पार्टी। कीर्ति निधि जी, लेकिन और उस समाजवादी वक्त पार्टी और आज भी- के वक्त में एक बड़ा बदलाव ये आया कि उस वक्त आप अलायंस में लड़ रहे थे, इंडिया ब्लॉक का छाता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी को आपकी तरफ से सीट नहीं मिली, कांग्रेस ने मना कर दिया लड़ने से, तो वो उसका डेंट तो थोड़ा पड़ेगा ना। आपको लगता है कि लोगों के नहीं, दिमाग में इस चीज का असर पड़ेगा? ये हमारी रणनीति का हिस्सा है और हमने देखिए हमारे लिए जीत महत्वपूर्ण है जी। और हमने इसीलिए तो हरियाणा में भी कहा था कि हरियाणा में समाजवादी पार्टी नहीं मिलेगी, हमारे लड़ने से ज्यादा जरूरी है इंडिया गठबंधन का जीतना। तो हम भी तो आने लड़े थे। इस तरीके की रणनीति गठबंधन में आपसी रणनीति के तहत इस तरीके की रणनीति तय होती जी। है और एक कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की रणनीति का एक हिस्सा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीटों ये पर रणनीति का समाजवादी हिस्सा है। पार्टी की कीर्ति रणनीति। निधि जी, आपका ये मानना है, ठीक है। प्रमोद जी से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। प्रमोद जी, 6 और 3, क्या आपको लगता है कि उसी दिशा में ये रुझान आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं जिसकी उम्मीद आप लोग कर रहे थे? निसंदेह उसी दिशा में, थोड़ा हमारी आशाओं के अनुरूप नहीं है, अच्छा, क्योंकि हम और बढ़त की अपेक्षा रखते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि कीर्ति जी जो कह रहे हैं अभी 10 बजे 10:30 बजे के बाद, देखिए ये जो लोग ईवीएम पे भरोसा नहीं करते, अब वो ईवीएम का प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे प्रमोद जी, आप भी तो आपसे कुछ देर पहले आप भी तो यही कह रहे थे, आपने भी कहा कि भाई अभी बड़ा शुरुआती रुझान है, थोड़ा वक्त ले लीजिए। अगर यही निधि जी ने कह दिया तो आपको ठीक है। हमने कभी ये नहीं कहा, हमने ईवीएम की प्रासंगिकता पर या विश्वसनीयता पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया, लेकिन ये वो दल है जो रोज रोज गाजे बाजे के साथ ईवीएम का विरोध करते हैं। इनके नेता ने सदन में कहा है जी कि हम चुनाव चाहे बड़े जीत करके आ गए, लेकिन आज भी हम ईवीएम पर भरोसा नहीं करते। और उनका प्रवक्ता बहस करके उनके प्रवक्ता अभी ईवीएम के खुलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए प्रमोद जी, अभी तो रुझान, अभी तो पेस्टल और पोस्टल बैलेट की ही अभी तो काउंटिंग हो रही है, उसमें भी बीजेपी अगर आगे है तो ये बीजेपी के लिए अच्छी बात ही नजर आ रही है। केरल की वायनाड सीट पर भी, जहां से प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में उतरी हैं, पहली बार चुनावी राजनीति में बतौर प्रत्याशी वो उतरी हैं और शुरुआती रुझान में वायनाड से प्रियंका गांधी वाड्रा आगे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, यानी गांधी परिवार का एक और सदस्य अब प्रतिनिधित्व करता नजर आएगा सदन के अंदर। 3000 वोट से आगे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। बड़ी खबर यूपी की, उधर 9 सीटों में 6 पे बीजेपी, 3 पर एसपी आगे है। महाराष्ट्र में थोड़ा फेरबदल हुआ है, जहां एमवीए की टैली रुकी हुई थी वो बदली है। एक तरफ एनडीए 59 सीटों पर, इंडिया 31 सीटों पर। उधर झारखंड में भी 25 सीटों पर एनडीए है तो इंडिया 10 सीटों पर आगे नजर आ रहा है। हालांकि कई अन्य राज्यों में भी, राजस्थान, बंगाल, इन तमाम जगहों पर भी बाई इलेक्शन हुए हैं, लेकिन इनके शुरुआती रुझान अभी तक नहीं आए हैं। उन पर भी सभी की नजरें रहने वाली, चूंकि यहां के परिणाम भी काफी कुछ बयां करेंगे। लेकिन आपको बता दें, महाराष्ट्र को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर और साथ ही साथ केरल की वायनाड सीट को लेकर, जहां वायनाड से प्रियंका गांधी वाड्रा शुरुआती बढ़त बनाए हुए हैं। जानकारी के अनुसार उनकी बढ़त का जो आंकड़ा है 3000 वोटों से आगे का है। 3000 वोट से आगे हैं प्रियंका गांधी। इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में और झारखंड पर तो सभी की नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन नजरें यूपी के बाई इलेक्शन पर भी हैं, क्योंकि 9 सीटों के ये परिणाम 27 का रास्ता तय करेंगे। लिटमस टेस्ट कहा जा रहा है, क्या सही में लिटमस टेस्ट साबित होगा ये? क्योंकि हाल ही में लोकसभा के नतीजे आए, लोकसभा के नतीजे बीजेपी के लिए अच्छे नहीं थे। उत्तर प्रदेश में वहां से वापसी कर रही है बीजेपी और शुरुआती रुझान में वापसी बेहतर है, लेकिन अभी काफी शुरुआती रुझान है, 1 घंटे का वक्त भी नहीं हुआ है। तो जैसा हरियाणा के वक्त हुआ था, 1.5 घंटे 2 घंटे तक कांग्रेस पार्टी 70 तक पहुंच गई थी और जब कुछ देर बाद तस्वीर बदली तो उतरकर इतना नीचे आई कि सरकार नहीं बना पाई।
लेकिन इस बीच की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, रिजल्ट ब्रेकिंग में लगातार यूपी की सीसामऊ में एक बार फिर पलट गया है खेल। रिजल्ट ब्रेकिंग में बड़ी खबर, नसीम सोलंकी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बीजेपी प्रत्याशी यहां आगे निकल गए। नसीम सोलंकी जो इरफान सोलंकी की धर्मपत्नी है वो पीछे हो गई एक बार फिर। यहां पर बड़ी खबर सीसामऊ सीट को लेकर, आपको बता दें यूपी की सीसामऊ सीट में पलटा है खेल। यानी आप इस बात का अंदाजा यहां लगा सकते हैं कि जो यहां पर कॉन्टेस्ट है वो काफी ज्यादा नेक टू नेक है और काफी ज्यादा आगे पीछे की स्थिति, वोटों में अंतर ज्यादा है नहीं। यही कारण है कि कभी नसीम सोलंकी आगे निकल रही हैं तो कभी बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो आगे बढ़ जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर आज उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। ये उपचुनाव के नतीजे बहुत कुछ बयां करेंगे, प्रदेश की सियासत की हवा को क्या बदलने का भी मादा रखेंगे, ये परिणाम बताएंगे। चूंकि कयास कई तरह के लगाए गए पूर्व के समय में, लेकिन आज की बात करें, आज बेहद महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में भी 100 से ज्यादा सीटों के रुझान लगभग सामने आ गए हैं। महाराष्ट्र में भी तस्वीर इसी तरह की है, 25 पर बीजेपी प्लस और 10 पर इंडिया ब्लॉक। चलिए एक बार फिर आपको न्यूज रूम का रुख कराते हैं। न्यूज रूम से मेरी सहयोगी अंजलि जुड़ी हुई हैं। अंजलि, किस तरह की अपडेट तमाम राज्यों को लेकर और बाई इलेक्शन के मद्देनजर? देखिए, अभी फिलहाल अगर हम जैसे कि बता रहे हैं यूपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी के लिए काफी अच्छे रुझान जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। 8 सीटों पर, जैसा भी मुझे जानकारी यहाँ पर डेस्क से मिली है कि 8 सीटों पर बीजेपी जो है वो यहाँ पर आगे चल रही है। तो कुल मिलाकर रुझान बीजेपी के पक्ष में यहाँ पर जाते दिख रहे हैं। केदारनाथ से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर यहाँ पर आ रही है, वहां पर भी बीजेपी जो है केदारनाथ में आगे यहाँ पर चल रही है। वायनाड से हालांकि खबर जो है वो कांग्रेस के लिए बेहतर है, क्योंकि हालांकि काफी प्रभाव जो है वो वहां पर राहुल गांधी का माना जाता था, और अब जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने पहले ही इस बात का जिक्र किया था कि प्रियंका गांधी जो है वो उनसे भी अच्छा काम यहां पर करेंगी, तो ये तो यहां पर तय ही था कि वायनाड की अगर बात यहां पर की जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा। अंजलि, महाराष्ट्र के रुझानों पर भी नजर डालें, अगर आपके पास ताजा रुझान महाराष्ट्र के आए हो तो बड़ा फेरबदल महाराष्ट्र में नजर आ रहा है। देखिए, महाराष्ट्र का जिक्र करें, अभी जो स्थिति महाराष्ट्र की है, बीजेपी 60 पर यहां पर बनी हुई है, और अगर बात यहां पर की जाए इंडिया गठबंधन 41 पर, तो बीजेपी और इंडिया गठबंधन में अभी जो है कुल मिलाकर आंकड़े, अभी रुझानों की अगर बात यहां पर की जाए तो ये अंतर जो है वो शायद आगे चलकर कम यहां पर हो सकता है, लेकिन बीजेपी के लिए महाराष्ट्र से अभी अच्छी यहां पर खबर आ रही है। और महाराष्ट्र की सियासत की बात की जाए तो बीजेपी के लिए रोकूंगा मैं आपको, एक बार मैं आपके पास दोबारा से आता हूं, लेकिन महाराष्ट्र को लेकर ताजा जानकारी अपने दर्शकों के साथ साझा कर दें कि 56 सीटों पर एनडीए और इंडिया ब्लॉक अब बना हुआ है। यानी जो पहले तस्वीर बिल्कुल बदली हुई थी उसमें अब कांटे की टक्कर, जिस तरह से एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया था कि कांटे की टक्कर यहां रह सकती है, तो फिलहाल स्थिति उसी तरह की है। करीब करीब बराबर सीटों पर बीजेपी के नेतृत्व वाला महायुति है तो कांग्रेस के नेतृत्व वाला महाविकास आघाड़ी है। जी अंजलि। बिल्कुल बिल्कुल रितेश, क्योंकि हम महाराष्ट्र की सियासत की बात कर रहे थे और बीजेपी के लिए हमेशा एक्सपेरिमेंटल ये महाराष्ट्र की यहाँ पर सियासत जो है वो रही है, लेकिन अब कुल मिलाकर जो तस्वीर यहाँ पर बदली है वो बीजेपी के लिए शुरुआती रुझानों में काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर लग रही है। और जो बीच में हमने देखा था कि महाराष्ट्र की राजनीति में उलटफेर हुआ था और किस तरीके से वहां पर पूरा जो सियासी तस्वीर थी वो बदली थी, उसके बाद से ही ये महाराष्ट्र की तस्वीर जो थी, एक परंपरा जो थी वो टूटी और तस्वीर वहां पर बदली। लेकिन बीजेपी ने जो अभी वहां पर मास्टर स्ट्रोक चला था वो शायद हो सकता है कि वहां पर काम आया है, और कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ी वजह है कि बीजेपी के पक्ष में शुरुआती रुझान कम से कम महाराष्ट्र में जो है वो यहां पर सामने आते दिख रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए रितेश, तो उत्तर प्रदेश में जो है वो स्थिति और तस्वीर जो है वो बेहद चौंका देने वाली है, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से धुआंधार प्रचार प्रसार देखे थे और वो एक तरीके से एग्जिट पोल में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी वो बीजेपी कुल मिलाकर बीजेपी के लिए जो थी एक महत्वपूर्ण थी। हरियाणा में जो चीजें हुई, जो स्थिति बदली, एग्जिट पोल्स पूरी तरीके से उल्टे थे वो हमने देखा, लेकिन इस बार के एग्जिट पोल्स जो थे उत्तर प्रदेश के लिए वो कहीं ना कहीं बीजेपी को आगे बढ़ जरूर दिखा रहे थे, और ऐसा यहाँ पर शुरुआती रुझानों में अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि 9 बजने में बेहद कम समय यहाँ पर बाकी, और जैसा मैंने बताया था कि 10-11 बजे तक आप मानकर चलिए कि तस्वीर जो है वो कुल मिलाकर साफ होती नजर आएगी। लेकिन एक बार मैं फिर बता दूं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की अगर यहाँ पर बात की जाए, शुरुआती अभी रुझान है कि यहाँ पर 8 पर जो बीजेपी यहाँ पर आगे चल रही है, यानी 9 सीटों पर अगर बात की जाए, 9 सीटों पर जो उपचुनाव यहाँ पर हो रहे हैं उसमें 8 पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी 1 पर, तो तस्वीर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अभी रुझानों में तो कम से कम साफ है, बीजेपी के लिए अच्छी खबर है।
कह सकते हैं अंजलि कि सिर्फ एक करहल सीट को छोड़ दें तो सभी 8 सीटों पर बीजेपी आगे निकल गई है प्रदेश में। एक बार मेहमानों का रुख कर लेते हैं, प्रमोद मिश्रा जी का रुख करते हैं। प्रमोद जी, बदल गई तस्वीरें और बेहतर आपके नजरिए से दिखाई दे रही हैं, भले ही शुरुआती रुझान 1 घंटे का वक्त हुआ है। प्रमोद जी, हमारे नजरिए से बेहतर नहीं, हमारे नजरिए के अनुरूप दिखाई दे रही जी अभी। लेकिन मैं निवेदन कर रहा था, पिछली बार आपके पास समय नहीं था, आपको ब्रेक पे जाना था, कमर्शियल ब्रेक पे। मैं ये निवेदन कर रहा था कि आपने ये ऐसा कहा कि कांग्रेस के एक्टिव न होने का कोई प्रभाव है क्या। मुझे लगता है कि क्षमा करें, मेरे ये विश्लेषण सही नहीं, उपयुक्त नहीं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कोई प्रासंगिकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र दल भारतीय जनता पार्टी के सामने वो है समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी के सामने भी एकमात्र दल जो खड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी है। तो सिर्फ 2 दल हैं और इनके गठबंधन हो सकते हैं और वो सामने है। लेकिन कांग्रेस का समाजवादी पार्टी से अलग कोई अस्तित्व है? कोई अस्तित्व नहीं है। 2 सीटें थी पूरे विधानसभा में, 2। आप उसको कह रहे हैं कि वो चुकी रही एक्टिव है तो इसलिए उसका डेंट पड़ता दिखाई पड़ता है। मुझे नहीं लगता है कि ये तो आपके लिए प्रमोद जी बढ़िया स्थिति है अगर ऐसा है तो, चूंकि लोकसभा के नतीजे तो कहते हैं कि डेंट पड़ा था आपको भी, अगर सपा और कांग्रेस साथ आ गए थे तब। नहीं, कोई देखिए, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। एक बार तो चढ़ी ना, ठीक है। लेकिन प्रमोद साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। कीर्ति निधि पांडे जी का रुख कर लेते हैं, चूंकि उनके लिए बुरी खबर लगातार प्रदेश से है। कीर्ति जी, लगता है करहल सीट को छोड़ दे तो सभी सीटों पर अब बीजेपी फिलहाल तो आगे दिखाई दे रही है। देखिए रितेश जी, निश्चित रूप से जो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से तो बीजेपी 8 सीटों पर आगे है। लेकिन निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी जितनी सीटें थी उससे ज्यादा सीट जीतने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर करेगी। और विधानसभा के उपचुनाव में रामपुर में भी जिस तरीके से जीते थे, जब वहां लोकसभा का आम चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी जीत गई। तो सरकार और सत्ता लड़ती है, पूरी ताकत से लड़े हैं, लेकिन फिर भी हमारे कार्यकर्ता और नेता पूरी मजबूती से काउंटिंग कराएंगे और परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। लेकिन ये रुझान किस तरफ आपको इशारा कर रहे हैं? ठीक है, अभी कह सकते हैं कि बदलाव होगा, निश्चित ही बदलाव होगा, चूंकि लगातार आगे पीछे स्थिति बनी हुई है। लेकिन जो पैटर्न नजर आ रहा है कीर्ति जी, वो तो काफी आपके लिए झटके से कम नहीं है। पैटर्न तो हरियाणा में भी नजर आया था जी, तो आपको उम्मीद है कि बदलाव होगा? आपको सारे सर्वे कांग्रेस की सरकार बना रहे थे। आपको उम्मीद है कीर्ति जी अभी बदलाव इसमें होगा? प्रदेश में लोकसभा सर्वे में आपको याद होगा किस तरीके से समाजवादी पार्टी को 1 सीट 2 सीट दी जा रही थी। ये सर्वे और शुरुआती रुझान जी ये बदलते रहे हैं और बदलेंगे, उत्तर प्रदेश में भी बदलेंगे। बिल्कुल, इंतजार थोड़ा और करेंगे कितना बदलते हैं, चूंकि अभी सिर्फ 1 घंटे का वक्त हुआ है। प्रश्न है जी प्रमोद जी, आप बोलिए, फिर मेरे को ब्रेक पे जाना है। जी बोलिए। हाँ, मेरी एक उत्सुकता है, मैं कीर्ति जी से ये पूछता हूँ कि यदि परिणाम यही रहे तो शाम को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईवीएम तक तो नहीं प्रश्न उठाएंगे? ठीक है, चूंकि सवाल अब हो चुका है, कीर्ति जी से सवाल जवाब दे दीजिए, फिर मैं आता हूँ तो टीएन मिश्रा जी का रुख करेंगे फिर। रितेश जी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के अंदर कहा था जी कि ईवीएम से हम 80 की 80 सीट जीत जाएंगे, तब भी ईवीएम पे भरोसा नहीं। और अब ईवीएम से जीत करके ईवीएम को हटाने का काम करेंगे पार्लियामेंट के अंदर। तो फिर अभी आप बात हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की मशीनरी ने काम किया है, ये पूरा उत्तर प्रदेश देखा है, उसके बाद ये परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएंगे। ठीक है।